शुरू करते हैं बच्चों। अब हम क्या क्या शुरू करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन क्यों करोगे? हवन नहीं करना बेटा, हवन करना बहुत अच्छी बात है। चलो अब अपन पढ़ते हैं रिवीजन। अपन रिवाइज करेंगे सिलेबस को, युद्ध स्तर पर अपना काम चलेगा। अपन क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना? अकाउंटिंग इक्वेशन का रिवीजन आज हम करेंगे। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन प्यारे बच्चों ये कहती है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना? आपको पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ना है। ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कौन सी चीज एसेट में आएगी और कौन सी चीज लायबिलिटी में और कौन सी चीज कैपिटल में। तो समझ लो, एक्सपेंसेस एंड इनकम, इनका एक इफेक्ट तो हमेशा क्या होगा? कैपिटल में एक्सपेंस माइनस और इनकम प्लस, ठीक है। दूसरा इफेक्ट इनका क्या होगा वो अपने को समझना है, ठीक है। इनका एक इफेक्ट तो ये होगा, दूसरा इफेक्ट क्या होगा वो समझना है। एक्सपेंसेस यदि पेड हैं तो एसेट में कैश में से माइनस, और यदि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी में पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लेजर खोलना है, ठीक है। यदि इनकम रिसीव हो गई तो एसेट में कैश में प्लस हो जाएगी, और यदि ये एक्रूड है यानी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू हो गई पर अभी रिसीव नहीं हुई, तो एसेट में एक्रूड इनकम के नाम से एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। पूरा क्लियर दिख रहा है बोर्ड में? चलो ठीक है। तो एक्सपेंसेस और इनकम, यानी कि एक्सपेंसेस को आप लॉसेस भी कह सकते हैं और इनकम को आप गेन भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी तुम्हें आउटस्टैंडिंग या एक्रूड कहीं दिख जाए तो उसका तुम्हें लेजर भी बनाना पड़ेगा। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, एक इफेक्ट एसेट में और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में, ठीक है। अब चूंकि हम पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए इतना डिटेल में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। चलो अपन कुछ दो चार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो ला बुक दो। तो मेरा अच्छा, ये आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1000। कैश से हमने बिजनेस की शुरुआत की, 1 लाख रुपीज हमने कैश लगा दिया। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 और क्रेडिट में 30,000। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। पेड सैलरी 8,000, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की हमें क्या बनानी है? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जब हम बिजनेस शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? कैश, यानी कैश का एक कॉलम बन गया प्लस, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे? कैपिटल प्लस। ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। गुड्स आपने कैश में खरीदे तो यहाँ पर एक स्टॉक का कॉलम बन जाएगा, और क्रेडिट में खरीदे तो लायबिलिटी में क्रेडिटर बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गुड्स सोल्ड है कैश में, क्रेडिट में। कैश में तो ठीक है, पर क्रेडिट वाले के लिए डेटर्स नाम का यहाँ पर एक अकाउंट खुल जाएगा, ठीक, बराबर। आगे चलें। आगे लिखा है पेड सैलरी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पहला यहाँ पर लिखोगे
ये आप कॉलम बना लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर और युद्ध स्तर पर आपका काम चालू हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया आपने तो कैश में 1 लाख लगा दिया आपने, प्लस स्टॉक आपका 0 है, डेटर्स भी 0 है और कैपिटल 1 लाख की है, प्लस ये भी आपके 0। ठीक, अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है, 1 लाख इधर 1 लाख उधर। अगला ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स। परचेज्ड गुड्स, जो गुड्स आपने परचेस किए उसका क्या, तो उसका 20,000 कैश में है, तो 20,000 कैश में से माइनस हो जाएगा और स्टॉक में प्लस हो जाएगा 20,000। ठीक है, उसके बाद ये तो कैश का हो गया। ठीक है, फिर आपने क्रेडिट में भी खरीदे हैं, तो जो आपने क्रेडिट परचेस किया है वो स्टॉक में प्लस हो जाएगा और डेटर्स क्रेडिटर में प्लस होगा, यानी कैपिटल 0 प्लस क्रेडिटर 30,000। ठीक है, बराबर। और ये 2 लाइनें लिखने के बाद इसको ऐसा कर देंगे अपन। तुम चाहो तो यहाँ एक साथ 50,000 लिख सकते हो, है ना, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। तो एक में से 20 गए तो बचे 80, यहाँ लिखोगे न्यू इक्वेशन। हर ट्रांजेक्शन के बाद एक नई इक्वेशन, 80,000 प्लस 50,000, टोटल 1,80,000 प्लस 0 इज इक्वल टू यहाँ कितना 1 लाख प्लस 30,000। ठीक है, दोनों तरफ 1,30,000 1,30,000 अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है हर ट्रांजेक्शन के बाद। उसके बाद ये बोल रहा है गुड्स सोल्ड। देखो कॉस्ट कितनी है गुड्स की 10,000 जो तुमने कैश सेल किया, और इसको प्लस प्रॉफिट 20%, तो कितना हो गया 2,000, यानी सेल कितनी हो गई 12 की, है ना। क्रेडिट सेल आपने कितने की कॉस्ट है आपकी 15,000 और प्लस प्रॉफिट आपने जोड़ा @ 20%, 15,000 का 20% 3,000, टोटल कितना हो गया 18,000। ठीक है, यानी आपने कैश में बेचा 10 का आइटम 12 में, तो आपको 2 का प्रॉफिट है ना, और आपने 15,000 का आइटम उधार में बेचा 3,000 आपने उसमें प्रॉफिट ले लिया, तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना है 2 और 3 5,000 का प्रॉफिट है। और जब अभी मैंने लेक्चर की शुरुआत की थी तो मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में प्लस होगा, यानी आप इस इक्वेशन में यहां पर क्या लिखेंगे गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, और स्टॉक से आप माइनस कर देंगे गुड्स की कॉस्ट 25,000। 25 क्यों, 10 की कॉस्ट ये और 15 की कॉस्ट ये, टोटल 25। ठीक, कैश में आप कितना प्लस करेंगे 12,000, क्यों, क्योंकि आपने कैश सेल कितने की है 12,000 की, उधारी में आपने कितना बेचा 18, तो आपके पास डेटर्स कितने के आएंगे 18 के। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है 5,000 का, वो आप कैपिटल में प्लस कर लेंगे। ठीक है, बस बाकी पूछा ही नहीं। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद एक न्यू इक्वेशन, ये 92,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 1,05,000 प्लस 30,000, इधर एक 35 इधर भी एक 35, टोटल करके देख लो। अगला है पेड सैलरी। पेड सैलरी, सैलरी देने से आपका कैश कम होगा 8,000 से, और आपकी कैपिटल एक्सपेंसेस है वो यहां से माइनस होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक, तो यहां से आएगा न्यू इक्वेशन, ये कितना हुआ 84,000 प्लस 25 प्लस 18,000 इज इक्वल टू ये कितना हुआ 98,000 प्लस 30,000। देख लो दोनों तरफ इक्वल है क्या, 84,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000
टोटल 127 और उधर भी 120, इधर 97 होगा। दैट्स ग्रेट। ठीक है, दोनों तरफ बराबर, इधर भी 127 और इधर भी 127, 1,27,000 दोनों तरफ। यदि इससे आपको बैलेंस शीट बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे ये देख लो। यदि इसी ट्रांजेक्शन में आपको बोले बैलेंस शीट बना दो तो आप कैसे बनाओगे वो देख लो। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। एसेट साइड आपके पास क्या है? कैश, स्टॉक और डेटर, है ना? दो ही चीजें ना एसेट साइड, तीन चीजें। कितना? 84,000, 25,000 और 18,000, टोटल 127। लायबिलिटी साइड आपके पास है कैपिटल, कितने की? 97,000 की, और हैं आपके पास सुंदरी क्रेडिटर्स 30,000, टोटल कितना हुआ? 120। दोनों तरफ आग बराबर लगी। ऐसे ये अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन। हटा दूं इसको, देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। ठीक सर, जितने भी उसमें ट्रांजैक्शन होंगे सारे ऊपर ऐसे प्लस प्लस करके लिखेंगे। हाँ, सारे पहले लिख लें। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, वो ये कॉलम डिसाइड करना है, उसके बाद क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन है कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000, यानी कैश और कैपिटल दो चीजें हो गई, है ना? हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, ये ध्यान रखना है। तो पहला ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस में कैश और कैपिटल आ जाएगा। दूसरा ट्रांजैक्शन है पेड इनटू बैंक, यानी आपने पैसे कैश बैंक में जमा कर दिए। तो इससे क्या होगा? कैश और बैंक दो चीजें हो गई, यानी कि यहां पर आप लिखोगे कैश प्लस क्या लिखोगे? बैंक। ठीक है, और इधर इक्वल टू में क्या आएगा? कैपिटल। ठीक है, अभी तो बस इतना ही है। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। गुड्स आपने कैश में भी खरीदा और क्रेडिट में। कैश में जो गुड्स खरीदोगे उससे स्टॉक बनेगा, क्रेडिट में जो खरीदोगे उससे भी स्टॉक बनेगा। ठीक, लेकिन इधर एक और इफेक्ट आएगा क्रेडिटर का। जो आप क्रेडिट में गुड्स खरीदेंगे उससे क्या बन जाएंगे? आपके क्रेडिटर। ठीक, सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, कैश में गुड्स बेचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक और कैश। उसके बाद रेंट पेड एक्सपेंसेस है, कोई टेंशन नहीं, कैश और कैपिटल। फिर रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी, क्योंकि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी में कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, उसके बाद बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर आपने किस में खरीदा? क्रेडिट में, यानी एक तो क्या होगा तुम्हारा? क्रेडिटर, और दूसरा क्या? फर्नीचर, तो प्लस फर्नीचर। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, कैश में से माइनस और कैपिटल से माइनस। परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश, आपने मोटरसाइकिल खरीद ली, तो मोटरसाइकिल क्या है? कंपनी के लिए वो कुछ भी नहीं लिखा है, पर अपन तो कुछ नहीं लिखा तो अपन ये मानेंगे कि भाई ने मोटरसाइकिल कंपनी के लिए खरीदी है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस मोटर साइकिल। ठीक है, इक्वल टू बराबर। ठीक, बस आखिरी ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। तो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश है 50,000 से, तो यहां पर अपन लिखेंगे कमेंस्ड
ए पर्टिकुलर कमेंस्ड बिजनेस आपने शुरू किया, कैश कितनी दे दी आपने 50,000 प्लस बैंक 0 प्लस स्टॉक 0 प्लस फर्नीचर 0 प्लस मोटरसाइकिल 0 इक्वल टू कैपिटल भी 50,000 प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0। ठीक, दूसरा ट्रांजैक्शन है पेड इनटू बैंक, तो यहां है क्या पेड इनटू बैंक, आपने पैसे बैंक में जमा कर दिए तो यहां से माइनस और बैंक में प्लस। अब दो चीजें हो गई, तो पहली बार दो चीजें, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन। ठीक, यहां आप क्या लिखेंगे न्यू इक्वेशन, तो नई इक्वेशन आपकी क्या आती है 40,000 प्लस 10,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 0 प्लस 0, दोनों तरफ 50-50 है, अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है। अगला ट्रांजैक्शन परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, तो परचेज्ड गुड्स कैश में खरीदा 20,000 तो माइनस प्लस 50,000 स्टॉक में, और यहां पर प्लस क्रेडिटर 30,000। देखो यहां 50 क्यों, 20 के कैश में खरीदे और 30 के क्रेडिट में, टोटल 50। ठीक, स्टॉक में से लिए तो अपन बैंक में भी लिखेंगे, स्टॉक में लिखेंगे। सॉरी, वो प्रिंटिंग एरर है, दिस वॉज प्रिंटिंग मिस्टेक, है ना, बराबर बोल सही रहा था ना, मतलब कॉन्सेप्ट तो डिलीवर सही कर रहा हूँ, हाथ है इधर उधर भावुक हो गया होगा, है ना, मतलब ये तो वो बात हो गई, वरमाला डाल रहे थे अपन, वो सामने वाली की जगह बगल वाली में डली। अच्छा, आगे बढ़े, अगला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000, 30,000 कॉस्ट का गुड्स आपने बेचा, लेकिन कितने में 40 में, यानी आपको कैश कितनी मिली 40, तो कैश में कितना प्लस होगा, यहां लिखोगे सोल्ड गुड्स, ओ सॉरी, हर ट्रांजैक्शन के बाद एक नई इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन क्या आ गई 20,000 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ इज इक्वल टू 50,000 प्लस 30,000 प्लस 0, इधर 80 इधर भी 80 हो रहा है। अब यहाँ सोल्ड गुड्स प्लस 40,000, लेकिन स्टॉक से कितना माइनस होगा 30,000। स्टॉक में से जब भी आप गुड्स सेल करोगे तो स्टॉक में से सिर्फ क्या माइनस करोगे कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट स्टॉक में से माइनस करोगे, और यदि कैश में सेल किया है तो सेल वैल्यू कैश में प्लस हो जाएगी, यदि क्रेडिट में सेल किया है तो सेल वैल्यू के लिए यहां क्या बन जाएगा डेटर। ठीक, यदि प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर। देखो 30 का आइटम 40 में टिका दिया, 10 का प्रॉफिट है ना, तो 10 इधर कैपिटल में प्लस हो गया। ठीक, चलो एक ट्रांजैक्शन हो गया, हर ट्रांजैक्शन के बाद एक नई इक्वेशन 0 प्लस 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इधर 20 प्लस 10,000 प्लस 60। देखो 60 और 10 70 और 20 90, 60 और 30 90, दोनों तरफ आग बराबर लगी है, तभी रिश्ता पक्का होगा। ठीक है, बराबर है, आगे बढ़े। सर वो कैपिटल में 10,000 रुपया 50,000 प्रॉफिट है ना, 30 का आइटम तुमने कितने में बेचा, प्रॉफिट उधर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला पेड रेंट 500, 500 रुपए रेंट तुमने पे किए, तो ये थी न्यू इक्वेशन, और यहां आएगा पेड रेंट
रेंट पे कर दिया तो कैश से माइनस, और एक्सपेंस है तो कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। 500 और हर एक ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन 0 + 30 + 59,500 = 0, 0, 20 और 10 और प्लस 59,500। यहाँ पर है न्यू इक्वेशन। इसके बाद आया आउटस्टैंडिंग रेंट, और रेंट आउटस्टैंडिंग है तो कैपिटल से माइनस, क्योंकि एक्सपेंस है 100 रुपये, माइनस कैपिटल से, और यहाँ पर प्लस 100 रुपये। एसेट साइड कुछ भी नहीं है, न्यू इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर 59,500 + 10,000 + 20,000 + 0 + 0 = 59,400 + 30,000 + 100। ठीक है, उधर के उधर ही सेटलमेंट हो गया। अगला ट्रांजेक्शन है बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट में फर्नीचर खरीदा तो बॉट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदने से उधारी में है तो फर्नीचर का कॉलम आ जाएगा, कितने का है 5,000 का। कौन सा फर्नीचर लिया होगा मेरे को भी नहीं मालूम। + 0 = 0 प्लस क्रेडिटर 5,000 से बढ़ जाएंगे। न्यू इक्वेशन 59,500 + 10,000 + 20 + 5 + 0 = 59,400 + 35 + 100। ठीक है, अब बचते हैं दो ट्रांजेक्शन। एक तो रेफ्रिजरेटर खरीदा पर्सनली यूज के लिए, तो ड्राइंग है, कितने का है 5,000 का। कौन सा रेफ्रिजरेटर लिया भाई, OLX से खरीदा होगा, है ना, पर ड्राइंग, और ड्राइंग है तो कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। नई इक्वेशन बना रहा हूं, कितना 54,500 + 10,000 + 20,000 + 5,000 + 0 = 54,400 + 35 + 100। ठीक है, यहां से अब क्या, परचेज्ड मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल खरीदा, कैश में खरीदा तो कैश से माइनस 20,000 + 0 + 0 + 0 + 20,000 = 0 + 0 + 0। न्यू इक्वेशन नीचे तक दिख रहा है क्या, एक बार देख लो कि मैंने नीचे तक दिख रहा है। थोड़ा सा दिख रहा है। हाँ, तो उसको अपन बाद में स्लाइड कर दें। चलो 54,500 - 20 तो कितना हुआ 34,500, है ना, प्लस ये कितना है 10,000, है ना, बराबर है ना, प्लस 20,000 + 5,000 + 20,000 = 54,400 + 35 और प्लस 100। ये आ गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, दोनों तरफ इक्वल। ठीक है, दिख रहा है। चलो, तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन भी
कंप्लीट होता है। बराबर। चलो, तो ये 2 क्वेश्चंस हमने रिवाइज कर लिए, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो। कल हम इसके फिर से 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।